स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का फर्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सामान्य तथ्यात्मक विवरण के आधार पर हम देखते हैं साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किस नामों से जानी जाती है। तो इसमें है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता। अगला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा पुरातात्विक उत्खनन। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो आद्य ऐतिहासिक काल। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अगला पॉइंट है रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय सभ्यता 2600 से 1900 और उत्तर हड़प्पा सभ्यता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी। तो इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। अगला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक। कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक। अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और पश्चिम में सुतकांगेडोर मरखान तट प्रदेश 1600 किलोमीटर पर है और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और पूरब में है आलमगीर मेरठ के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि। जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने अलग अलग तिथि बताई थी। तो इसमें सबसे पहला है जॉन मार्शल को 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके द्वारा जो बताई गई है अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500। कितना 2800 से 2500। माधव स्वरूप वत्स देखते हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैड द्वारा 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसमें अगला है मार्टिमर व्हीलर द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद इसमें से लास्ट है फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट देखते हैं संध्या स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। देखते हैं हड़प्पा की खोज तो 1921 में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। क्या? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान है। तो राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ। तो इसे चार्ल्स मैसन 1826 में। अगला पॉइंट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए ए कनिंघम 1853। अगला पॉइंट है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। तो 6 शताब्दी तक। अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था। तो सर जॉन मार्शल ने। अगला पॉइंट है
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? स्टुअर्ट पिंगट ने। इनको कई बार पिंगट के भी नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 व 11 मीटर की। कितनी? 7-11 मीटर की चौड़ी सड़कें थी। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? नगरीय। प्रकृत नगरीय है, आकृति त्रिभुजाकार है। अगला, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृद भांड। इसमें कुछ विशेष पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? तो इसमें था क्योंकि इनके पास नगरीय सभ्यता थी, इनके पास चित्रलेखन लिपि थी। तीसरा पॉइंट है, इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, माने पता नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको लोथल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरातत्व है जो कि पंजाब का है। हड़प्पा की सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा। अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ? घग्गर व हाकरा नदी। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल से प्रदर्शित करती हैं? तो प्राक हड़प्पा काल की। अगला पॉइंट है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र यानी प्रवरा नदी में विकसित संदैव स्थल है दैमाबाद, जो कि दक्षिण में पड़ता है। अगला पॉइंट, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी। अगला पॉइंट, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? बनावली एवं कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु क्षेत्र से। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पीय स्थल मांडा जो कि भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी। अगला पॉइंट है, हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पुरातत्व है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले हैं? कालीबंगा। अगला पॉइंट है, सैंधववासियों के निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था क्या? कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण। अगला पॉइंट, कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है देसलपुर, सुरकोटडा एवं धौलावीरा। अगला पॉइंट है, धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर। किस द्वीप पर? कादिर द्वीप पर। अगला पॉइंट देखते हैं, कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल स्थित है देसलपुर, सुरकोटदा एवं धौलावीरा। धौलावीरा क्षेत्र किस द्वीप पर स्थित? कादिर द्वीप। अगला पॉइंट है, खंपात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है रोजदी, रंगपुर और लोथल। अगला है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में संदैव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो गुजरात से है।
अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत, ये तो हो गया। वह कौन से हड़प्पा पुरातत्व स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत के श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सोरतुई और मुंडीगाक। अगला पॉइंट, बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है डाबरकोट, सोतका कोह, सुतका गेंडोर। अगला पॉइंट है, संदेह स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, स्थित है जहाँ पर स्थित है विशाल स्नानागार, ग्रेट मैटरनिटी। सिंधु घाटी में स्थित संदेह सभ्यता के स्थल है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोट दीजी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में स्थित सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं आलमगीर, सोथी, हुलास और सहारनपुर। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात था 1:2:4। अगला पॉइंट देखते हैं, किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त है? कोट दीजी से। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। अगला पॉइंट है, झूकर संस्कृति का संबंध किस संदेह स्थल से स्थापित किया गया? तो यह है चन्हूदड़ो। अगला पॉइंट है, झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? पर्वतीय हड़प्पी संस्कृति से। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी पश्चिम भाग में। ये देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें कुछ विशेष भी है। संदेह सभ्यता के नगरों की विशेषता थी नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और हड़प्पा, बनावली व चन्हूदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में संदेह स्थल को खोजने वाला विद्वान था मोहम्मद रफ़ीक मुगल। अगला पॉइंट, संदेह सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीर, ऐसे याद रखना, आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा 1950। अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट देखते हैं, संदेह स्थल आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के बाएं तट पर। अगला पॉइंट है, किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में दक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया? तो धौलावीरा से कच्ची ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी वहाँ पर प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं, संदेह सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। अगला पॉइंट, संदेह सभ्यता के किस स्थल को गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो लोथल से गोदीवाड़ा का। अगला पॉइंट है, संदेह स्थल चन्हूदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशक किस विद्वान ने किया? EJH मैके ने। अगला पॉइंट, राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं चालकोलिथिक, यानी ताम्र पाषाणिक। अगला पॉइंट है, संदेह सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर। संदेह सभ्यता का नगर जो है रावी नदी के बाएं तट पर। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा चन्हूदड़ो। आगे देखते हैं,
प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, मोहरे एवं लिपि। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया था। किससे? सेल खड़ी से। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया था? घोड़े एवं गाय एवं घोड़ा का। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियाँ पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरण, बाघ, भेड़ा आदि। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत है मोहरे। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो कॉपर की यानी तांबा की। किसकी? तांबा की। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एक अभिलेख यानी साइन बोर्ड प्राप्त हुआ? कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था? तो ये अनुपात था 1:2:8 और 16:32:64। बाइनरी में दशमलवी पद्धति पर 16, 64, 160, 320, 640। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? चनहुदड़ो। मोहर के लिए चनहुदड़ो। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले? व्याघ्र, गैंडा और भैंसा, हाथी। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। अगला पॉइंट है, परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए भगवानपुरा से। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। अगला पॉइंट है, किस संदर्भ स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें खनन से प्राप्त हुई? गनेरीवाल से। अगला पॉइंट है, किस संदर्भ स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर व वर्गाकार। अगला पॉइंट देखते हैं, किस संदर्भ स्थल की पक्की मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया गया? चिकोटी पद्धति से। अगला पॉइंट है, भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध क्यों है? तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान के लिए। अगला पॉइंट है, संदर्भ स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी यूनिकॉर्न की। अगला पॉइंट है, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853 में। अगला पॉइंट है, हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? 1853 में। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा लिपि कैसी थी? चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ। अगला पॉइंट है, हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? 250 से 400 तक। अगला पॉइंट, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त होते मृद भांडों पर। अगला पॉइंट है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने
तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड्स हायरस। रेवरेंड्स हायरस। अगला पॉइंट देखते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? तो बनावली एवं लोथल पर। अगला पॉइंट है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृत मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजार्पित पशु, मानव आकृतियाँ। इसमें देखते हैं, अगला पॉइंट में देखते हैं इनका धार्मिक एवं आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तब पूर्व आर्य यानी सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ देवी में। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल यानी कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? पवित्र पशु के रूप में। कुबड़ वाले बैल का पवित्र पशु। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना जाता है? वृषभ को। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदाड़ो से। अगला पॉइंट है, किस हड़प्पई स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती है आद्य रूप शिव और मातृ देवी और पीपल की। अगला पॉइंट है, हड़प्पी सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? लोथल एवं कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर एवं गोल अग्नि के साक्ष्य मिले? तो लोथल एवं कालीबंगा से। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो लोथल से। चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो इराक के मेसोपोटामिया से। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग की साक्ष्य मिलते हैं?